जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 5 से अध्याय 2। अध्याय का नाम है खेल। बच्चों, आप सभी को खेलने में बहुत ही मज़ा आता होगा। आप सभी ने खेल के दौरान बहुत सारे खेल खेले होंगे, जिसमें आपको कुछ खेल ऐसे मिलेंगे जो बिना किसी संसाधन के खेले जा सकते हैं, जबकि कुछ में महंगे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं होते। लेकिन हमारे पास जो भी होता है हम उन्हीं से खेलकर आनंदित होते हैं। तो आइए आज हम ऐसे कुछ मज़ेदार खेलों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? सलमा बोली, गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मेरी, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा, एक तरफ लड़कियाँ और एक तरफ लड़के। मेरी बोली, लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। फिर कंचन बोली, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले सब लोग लाइन लगकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ, 2 नंबर वाले दूसरी तरफ हो जाएंगे। सचिन, पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूँगा। इस तरह टीम बनाई गई और अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी टीम खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया और खेल शुरू हो गया। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए हुए रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी कैसे बज गई? समय का तो पता ही नहीं चला। कितना मज़ा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। तब सुखदा बोलती है, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। बच्चों, आप बताइए ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं? इसकी एक सूची बनाइए। दूसरे दिन सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आई। सुखदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? सुखदा, हाँ मेरे भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवान बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। सलमा, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंची है। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे थे। सलमा, अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ तो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा, हाँ मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यह तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो वैसे ही यह भी एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। राहुल, अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो चेतन पहलवान और बल्टी पहलवान दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों अपने आप को बचा रहे हैं और एक दूसरे को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित्त कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित्त नहीं हुआ। इतने में ही एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछ लिया कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ के लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित्त हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। अब आप बताइए, आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं? कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं? 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के खेले जाने वाले कौन कौन से खेल हैं? ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे? पता करके लिखिए।
ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर आप खेलते हैं? अब आइए सुखदा के द्वारा बनाई गई खेलों की सूची से कुछ खेल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यह खेल कैसा होता है, कैसे खेला जाता है। कबड्डी में 2 दल होते हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर खिलाड़ी होते हैं। मैच का निर्णय देने के लिए एक निर्णायक होते हैं। इसमें एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल के खिलाड़ी की तरफ कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसे हुतुतु भी कहा जाता है। यह खेल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब तो शहरों में भी होता है और इसका एक प्रीमियर लीग भी चलता है। अब तक जितने भी विश्व कप कबड्डी खेले गए हैं सभी में भारत ने ही विजय प्राप्त की है। तो ये था कबड्डी का खेल। अब आते हैं सुई धागा दौड़। इस खेल में एक निश्चित दूरी पर सुई और धागा अलग अलग करके रख दिए जाते हैं और खिलाड़ी दौड़ कर जाता है और जो सबसे पहले सुई में धागा डालकर वापस आता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। विद्यालयों में यह खेल विशेष रूप से लड़कियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नौका दौड़, ये नौका दौड़ है। नौका दौड़ में बड़े जलाशयों जैसे नदी या समुद्र में इस खेल का आयोजन होता है। इसमें बहुत सारी नौकाएं हिस्सा लेती है और एक निश्चित दूरी से तक जो नौका अपना गंतव्य तय करके वापस आती है उस नौका के नाविकों को विजेता घोषित किया जाता है। केरल में यह खेल बहुत ही प्रसिद्ध है। गिल्ली डंडा, यह खेल बच्चों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें एक डंडा होता है, एक छोटी गिल्ली होती है और इसमें 2 दल होते हैं। यह 2 खिलाड़ी या 2 से अधिक खिलाड़ी का एक टीम बनाकर खेला जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें बहुत मज़ा से हिस्सा लेते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। क्रिकेट, यह तो प्रसिद्ध है, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है, लेकिन इसे अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया और यह इंग्लैंड का एक राष्ट्रीय खेल है। अंग्रेज़ों के द्वारा ही भारत में भी इसे शुरू किया गया है। इस खेल में दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर एक समय में 11 खिलाड़ी जो क्षेत्र रक्षण करते हैं, 2 खिलाड़ी दूसरे पक्ष के जो बल्लेबाजी करते हैं और निर्णायक के रूप में 2 फील्ड एम्पायर मैदान पर उपस्थित होते हैं। यह खेल अब भारत के हर गली हर मोहल्ले में खेला जाने लगा है। इसे खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। इसे खेलने के लिए महंगे उपकरण और बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है। कुर्सी दौड़, यह खेल स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें जितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं उससे एक कम कुर्सी हमेशा रहती है और हर राउंड के बाद एक कुर्सी कम किया जाता है और एक बच्चा बाहर होता चला जाता है। इस प्रकार अंत में अंतिम कुर्सी पर जो बच्चा बैठता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। तलवारबाजी, यह एक खेल न होकर यह एक आत्मरक्षा की एक प्रणाली है। अब इसे खेल का रूप भी दिया जाता है और इसमें प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इसमें तलवार चलाना, एक दूसरे पर हमला करना और दूसरों के हमले से खुद को बचाना सिखाया जाता है। यह सभी को सीखना चाहिए जिससे संकट के काल में खुद को बचाने में सक्षम हो सके। गुड्डा गुड़िया का खेल, यह छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खेल है और इसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े चाव से खेला जाता है। इसमें मिट्टी के या कपड़ों के बने हुए गुड्डे गुड़िया से खेला जाता है। यह खेल विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। इसमें गुड्डे गुड़िया की शादी कराई जाती है या इस तरह के काल्पनिक पात्र बनाकर इससे खेला जाता है। लूडो, यह खेल इंडोर गेम है और इसके खेलने में बहुत मज़ा आता है। इसमें 4 रंग के 4 घर होते हैं, लाल, हरा, पीला और नीला, और प्रत्येक घर में 4-4 गोटी होती है और एक छक्का होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक बिंदु होते हैं और उस पासे को फेंका जाता है और उस अंक के आधार पर गोटी चली जाती है। यह खेल बहुत ही प्रसिद्ध है। यह 2 या 4 खिलाड़ी के साथ खेला जा सकता है। खो खो, इस खेल के बारे में आप अध्याय के आरंभ में ही जान चुके हैं। लुका छिपी,
या हाइड एंड सीक। यह खेल बच्चों में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस खेल में एक बच्चा चोर बनता है जो आंख बंद कर 1 से 10 तक या कुछ निर्धारित की हुई संख्या तक गिनता है और बाकी बच्चे छिप जाते हैं। और जो सारे बच्चे को जब खोज लिया जाता है तब जो बच्चा सबसे पहले ढूंढा गया वही चोर बनता है। यह खेल बच्चों में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे लगभग सभी जगह खेला जाता है। कैरम बोर्ड यह भी एक बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसमें 2 या 4 खिलाड़ी एक साथ हिस्सा लेते हैं। इसमें 9 गोटियां होती है सफ़ेद और काले रंग की, और एक रानी होती है जो लाल रंग की होती है। एक इसमें बड़ा सा स्ट्राइकर होता है जिससे मारा जाता है, शॉट मारा जाता है, और इसके चारों कोन में आप देख सकते हैं 4 छेद होते हैं। नीचे नेट लगा हुआ था ताकि गोटी नीचे नहीं गिरे, और इसके लाइन पर स्ट्राइकर रखकर चोट किया जाता है जिससे गोटी छेद में जाती है। तो यह खेल बहुत ही मज़ेदार है। तो छात्रों, यह था कुछ खेल। सुखदा की इस सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं और कौन कौन से घर के बाहर। आप इन सूची से वर्गीकृत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुश्ती का खेल जब खत्म हुआ तो चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। सलमा चुपचाप खड़े होकर सब देख रही थी। उसको लगा कि कब चेतन पहलवान के पास भी भीड़ हटे और वह वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास पहुंच गए और पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? इसमें क्या मज़ा आता है? चेतन पहलवान ने बताया, यह भी एक खेल है। इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे सिद्ध देश में विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम तो सुना होगा। सलमा, हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान ने बताया, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों का मार्शल आर्ट कहा जाता है। बच्चों, आपने भी इस तरह के खेल देखे होंगे। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है इसे मार्शल आर्ट या जूडो कराटे होते हैं। इसमें कई प्रकार हैं इस खेल के, जैसे जूडो कराटे, मार्शल आर्ट, कुंग फू। ये सभी लगभग अनजान व्यक्ति के लिए एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन बारीकी से अध्ययन करने पर इसमें कुछ अंतर होता है। तो आपको जब भी मौका मिलेगा आत्मरक्षा के लिए इन खेलों को सीखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। सलमा पूछती है, यह मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन पहलवान ने कहा, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इसमें अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान में सुमो, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट कहलाते हैं। जूडो कराटे यह रूस और जापान का राष्ट्रीय खेल है। अब आप अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। उनमें से आपको कौन कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? उन खेलों के नाम बताइए और क्यों अच्छा लगता है। ऊपर बनाई गई सूची में से कौन सा खेल, किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। और आगे बढ़ते हैं। क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर भी खेला जाता है? यह देखिए चित्र में, यह गतका का एक दृश्य है। इसे सिख लोग आत्मरक्षा के लिए सीखते हैं और खेला जाता है। यह हमारे यहाँ दशहरा पर्व पर खेले जाने वाले अखाड़ा या मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम पर खेले जाने वाले ताजिया के समय जो खेला जाता है, ये इससे मिलता जुलता है। यह सभी एक खेल न होकर एक तरह से युद्ध कला है जो शत्रु से बचाव के लिए सीखा जाता है और आक्रमण करने या आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए सीखा जाता है। गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था।
गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। यह है गतका का एक दृश्य। करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ मार्शल आर्ट के बारे में चर्चा करके लिखिएगा। बच्चों, खेल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, खेल के लाभ के बारे में भी हम जान चुके हैं। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे व्यायाम, योग, यह सभी शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने के काम आती है। हमारे देश के प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। इसे सीखने के लिए आपने भी अपने घर या आसपास लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा। आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम कर सकते हैं। यह काफ़ी सस्ता और बहुत ही लाभप्रद है। अंत में आपके लिए कुछ ऐसे खेलों के चित्र साझा किए जा रहे हैं जिसको देखकर आप स्वयं बताइए कि यह कौन कौन सा खेल है।